वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मानोनेत के बारे में पढ़ लिया था। मानोनेत क्या होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, सारी चीजें में डिटेल में पढ़ ली। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं मानोनेत के डिफेक्ट क्या क्या है, उसके दोष क्या क्या है। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिफेक्ट अगर होता है तो आखिर क्यों होता है, डिफेक्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो अस्पष्ट दर्श की न्यूनतम दूरी होती है, जो स्वस्थ एक समान जो व्यक्ति होता है, अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्पष्ट दर्श की न्यूनतम दूरी उसकी कहलाती है। अब अगर जैसे जैसे हमारी क्या हो जाती है, एज घटते जाती है, यानी कि क्या होता है, एज क्या होती है, एज क्या होती है, एज घट जाती है। ठीक, अब अगर एज जब घट जाती है तब क्या होता है, जब एज हमारी जब घट जाती है तब क्या होता है, तब एक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं कि एक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, या तो मैं दूर की नहीं दिखाई देगी, ना तो मैं पास की दिखाई देगी, है ना। कभी कभी होगा ना तो दूर की दिखाएगी, ना तो पास की दिखाई देगी। तो ये क्या कहते हैं, हमारे दोष कहलाते हैं, डिफेक्ट होते हैं। तो ये पढ़ रहा है डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो अगर हम स्पष्ट दर्श की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर करते हैं, ये क्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये क्या होती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोष जो होते हैं मानोनेत्र के, जो दोष क्या क्या होते हैं, जो सबसे पहला जो दोष आता हमारा होता है निकट दर्श दोष। क्या होता है, दोष होता है निकट दर्श दोष होता है। तो अगर हम निकट दर्श दोष की बात कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोबिया, माइफोबिया। ये क्या होता है, माइफोबिया होती है। तो ये जो माइफोबिया जो होती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि अब इसमें क्या होगा, हम निकट की वस्तुओं को तो देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास रखी जो वस्तु है उसको क्या कर लेंगे, आसानी से दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पर कोई वस्तु है। लेकिन अगर थोड़ी दूर रखी होगी वस्तु, तो वस्तु तो हमें दिखाई देगी कि दूर रखी है, लेकिन वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी वहां पर स्पष्ट वो क्या है। तो दोष कौन सा कहलाता है, हमारा निकट दर्श दोष कहलाता है। यानी कि पास रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते, तो दोष हमारे होता है माइफोबिया, यानी कि निकट दर्श दोष कहते हैं। अच्छा, ये निकट दर्श दोष होता तो है, लेकिन ये कैसे होता है, इसका कारण क्या क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, यानी कि अगर जैसे हमारे अगर लेंस की क्या हो जाती है, अगर गोलाई बढ़ जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न होगा। दूसरा कारण ये होता है फोकस दूरी घट जाती है, यानी कि फोकस दूरी घट जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, दोष होता है। और क्षमता, यानी कि जो लेंस की जो क्षमता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाएगी, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, निकट दर्श दोष हो जाता है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब ये हो जाता तो इसका निवारण भी करेंगे। तो इसके निवारण करने के लिए हम जो चश्मा जो बनाते हैं, जो चश्मे में हम प्रयोग करते हैं, हमारा कौन सा, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, कि चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का उसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूरदर्श दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो दूरदर्श दोष क्या होगा, अब दूर में क्या होगा, दूर का नाम पता चला, दूर की वस्तु, यानी कि हम दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं, यानी कि बढ़िया से दिखाई पड़ती है स्पष्ट, लेकिन अगर हमें पास की वस्तु को देखना है, अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो हमें वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु को देखते हैं तो हमें वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यही दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, ये दोष तो अगर हो जाएगा तो इसका आखिर कैसे होता है दूरदर्शी, उसका क्या क्या कारण रहते हैं। तो उसका कारण सेम जैसे जो दोष किसमें थे, निकट दर्श दोष में थे, इसके उल्टा कर दो, यानी कि निकट में क्या था, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर में लेंस की गोलाई घट जाए, लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, घट जाती है, और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तो इसमें क्या हो, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसमें क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाती है। यानी कि जो इसके जो कारण है, इसके उल्टा कारण कर दो, किसके हो जाएंगे, दूरदर्श दोष का क्या हो जाएगा, ये कारण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका मालूम निवारण कैसे करेंगे। तो इसके जो निवारण के लिए जो होता है, जो चश्मा बनाते हैं, यानी कि चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो निकट दर्श दोष के निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदर्श दोष के निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। अब एक तीसरा दोष आता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अगर नेत्र की समंजन क्षमता घट जाए, यानी कि जो नेत्र की हमारी जो समंजन क्षमता जो होती है, अगर वो जब घटने लगती है, तो घटने लगती है, उससे दोष उत्पन्न जो होता है वो कहलाता है जरा दृष्टि दोष। यानी कि जब घटेगी तो कारण क्या होगा, ना तो हमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी स्पष्ट,
और ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। जब ये दोनों चीजें हो जाए, यानी कि या तो ना तो दूर की ना तो पास की वस्तु को हम अगर स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो हमारा दोष क्या कहलाता है, ज्यादृश्य दोष कहलाता है, यानी कि प्रेगुप्रिया। ठीक है, तो ये दोष कहलाता है। अब ये दोष ज्यादातर किसमें देखा जाता है, ये दोष ज्यादातर जिसकी एज बढ़ जाती है, यानी कि जिसकी जो बुजुर्ग अवस्था में आ जाती है उसमें ज्यादातर ये सबसे ज्यादा दोष ये पाया जाता है। इसका कारण क्या रहता है, अब ज्यादातर दोष जो उत्पन्न होता है तो उसका जो कारण होता है वो क्या कहते हैं, पश्चिमामी पेशियां कमजोर हो जाने की। जो हमारी जो हम इसको बताए थे पश्चिमामी पेशियां क्या होती है, नेत्र वाले बताए थे, अगर ये कमजोर हमारी पड़ने लगती है, जैसे अगर कमजोर पड़ेगी तब जाकर क्या होगा, ये ज्यादातर दोष ये होगा ये। ठीक है, अच्छा, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें दोनों लेंस लगे होते हैं। अब लेंस हमारा चश्मा तो लगा होता है, जो चश्मा जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, चश्मा कैसे हो, कुछ इस टाइप का चश्मा होगा। अब हमारा अगर चश्मा अगर ये होता है, ठीक है, तो चश्मे में क्या करते हैं, ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ये ऊपर वाले क्या लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निचले हिस्से में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, यानी कि ऊपर अवतल नीचे उत्तल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसमें, यानी कि द्विफोकस लेंस का हम इसमें प्रयोग करते हैं। लास्ट दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या हो जाती है, अब मान लीजिए अब कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको ना तो क्षैतिज में ना तो ऊर्ध्वाधर में, यानी कि अगर हमें ऊपर देखना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऊपर बताना है ऊपर क्या चीज है तो हम क्या करेंगे, अपने सिर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे बताते ऊपर क्या रखा है ना, तो यानी कि ऊपर देखो, जैसे साइड में देखना है तो ऐसे मुड़ कर देखेंगे, हाँ क्या, तो ऐसे मुड़ कर देखा या तो अपनी आंख को घुमाएंगे, यानी कि अगर व्यक्ति क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर में रखी वस्तुओं को अगर स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अबिंदुकता कहते हैं। अच्छा, इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, तो इस दोष के निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ इस टाइप का हमारा क्या होता है, ये एक बेलनाकार लेंस होता है, इसका प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक लास्ट दोष बता, इसे कहते हैं वर्धहानता, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है, ये रोग क्या होता है, जेनेटिक रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है, जन्मजात रोग होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चला जाता है। ये रोग सबसे खतरनाक रोग होता है। इसमें क्या होता है, अब व्यक्ति को दो रंग यानी कि लाल और पीले, सॉरी लाल और हरे, यानी कि दो रंग हमारे पास होते हैं लाल और हरे, तो इन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, वो पहचान नहीं पाता है कौन सा लाल रंग है कौन सा ये हरा रंग है। तो जब ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लाल और हरे रंग में अगर अंतर ना कर पाए या उसे पहचान नहीं पाता है तो दोष कौन सा होता है, वर्धमानता होता है। इसका निवारण अभी शायद नहीं हो पाया, इसका निवारण के लिए देखिए, ठीक है, तो वर्धमानता जो होगा तो क्या हो जाएगा, वो जन्मजात रोग आगे बढ़ता है। इसमें बहुत सारी सुविधा होती है, आगे रोग जिसके हो जाता है तो रेलवे में उसको नौकरी भी नहीं मिलती, उसमें लिखा होता है कि आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको उसमें नौकरी भी नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको ये सारे दोष आपको समझ में आए होंगे। अभी हमारा चैप्टर क्या होगा, पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिक क्या होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।